ग्रैंड होटल का एक हिस्सा बिल्कुल तिरछा हो गया है। आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं और एक हिस्सा ये कब गिर जाए और भूकंप के हल्के झटके से भी ये गिर सकता है और कभी भी गिर सकता है। तिरछा हो गया सारा कुछ और कुल मिला के बगल में जो बन रहा है रिची 5 स्टार होटल, उसकी वजह से ये हुआ है। देख सकते हैं हमें तस्वीरें। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये जो होटल है फ़ॉरेनर ज़्यादा आते थे और ये भरा रहता था। ये समय सीजन है, कहीं ना कहीं त्योहारों का सीज़न है, बॉर्डर भी खुल गया है तो ये हमेशा हाउसफुल ही रहता था, कम से कम यहाँ फुल रहते थे कमरे, लेकिन अब बंद हो गया है। तो आर्थिक नुकसान लाखों का और हर जाना 5 करोड़ का, और इसके साथ ही तमाम ऐसी करोड़ों की संपत्तियां हैं जिनमें दरारें आ गई हैं। आखिर ये हर जाना भरेगा कौन? बड़ा सवाल है भारत का। तो ये बोर्ड लगा है पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का, और हम दिखाते हैं ये वही होटल की जगह है जहां बोर्ड लगा है। और नीचे हम देखें ये फुटपाथ कितना कवर कर लिया है। तो ये विजय शर्मा नेशनल बिल्डर की ये कारस्तानी है। फिलहाल 3 दिनों से काम रुक गया है और बगल की बिल्डिंग गिर गई है और यहाँ पे फूड लवर ये भी ताला लग गया है। और हम आपको अब दिखाते हैं बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में भी लग चुका है ताला। तो हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें और ये देख सकते हैं आप। तो ये बिल्डिंग का हाल है और हम ग्रैंड होटल पहुंचे हैं। तो हम ग्रैंड होटल दिखाता है। ग्रैंड होटल पिछले 15 दिनों से बंद पड़ा है। आखिर बंद क्यों पड़ा है इसका हम अंदर की भी सूरत हाल दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नेशनल बिल्डर ने जहां कईयों को मौत के मुंह में ढकेल दिया है, ये होटल बंद है। और ये वर्ल्ड फेमस होटल है, रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने ये होटल है, होटल ग्रैंड। और ज़्यादातर यहाँ पर जो आते हैं वो गोरे आते रहे हैं, लेकिन ये होटल अब बंद है। और बंद क्यों है, बंद वो भी हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर 15 दिनों से ये होटल बंद है और बगल में बन रहा है 5 स्टार होटल रुचि। जी हाँ, तो बात करें नेशनल बिल्डर की, तो नेशनल बिल्डर विजय शर्मा के इतने कानून उन्होंने ताक पे रखा और किस कदर इतनी खुदाई कर दी कि आधा दीप कॉम्प्लेक्स। और अब ये ग्रैंड होटल के हम आपको दिखाएंगे। आप फ़ोटो देख के, आप तस्वीरें देख के हैरान रह जाएंगे। हमारे साथ यहाँ के एमडी हैं ग्रैंड होटल के। तो संजय जी, आपने 5 करोड़ का हर्जाना के लिए दावा किया है, बात डिप्टी सीएम तक पहुँच गई है। और इतनी ज़्यादा माइनिंग होने से आधा कोर्ट कॉम्प्लेक्स आपका होटल बंद करना पड़ा, तो ये तो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कानून दिखता ही नहीं कहीं। एक तो जी क्या बतलाएं, जो सडनली चीज़ें हुई हैं, 2 महीने से हम इनके मगर पड़े हैं कि जी क्रैक्स आ रहे हैं, क्रैक्स आ रहे हैं, कुछ कीजिए। कोई सुना, हाँ जी कर देंगे जी, कर देंगे, यही सुनाई मिल रहा है। फिर 15 दिन के बाद जब क्रैक्स और दूसरी जगह में हमारे आए, फिर हमने अप्रोच की, कर देंगे जी, सॉरी जो भी है आपका रिपेयर कर देंगे। तो हमने उनको बोला आपके पास कोई बिल्डिंग लॉज या कोई आप फॉलो कर रहे हो? कहते हैं हम पूरे लीगली चल रहे हैं। फिर हमने कमिश्नर साहब को कंप्लेंट की पुलिस की, उन्होंने भी इधर इंक्वायरी बिठाई। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, आगे तक तो नहीं लेके गए वो। सर इतना बड़ा, चलिए हम आप तस्वीरें दिखाइए। हम आपको होटल क्यों बंद करना पड़ा? फिलहाल कागजी लड़ाई ये लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये देख सकते हैं, हम चलेंगे इनके साथ। सर जो आपका नुकसान हुआ हमें, हमारे दर्शकों को बताइए। आपने ये होटल बंद कर दिया है और इसकी वजह क्या है? और बगल में देख सकते हैं दीप कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंगें तिरछी हो गई हैं। सर आपके होटल में भी दरारें आई हैं, आपने बंद किया है, तो कहने रीज़न ये है कि इन्होंने कोई बिल्डिंग नॉर्म्स नहीं फॉलो किए, जिसकी वजह से जहाँ एक प्रॉपर्टी से लेके दूसरी प्रॉपर्टी तक जो फासला छोड़ना पड़ता है, अगर एक ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर हो तो मिनिमम 10 फुट का फासला एक प्रॉपर्टी के बीच में दूसरी प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ता है। इन्होंने 5 फुट या 4.5 फुट ही छोड़ा है, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो फासला जो इन्होंने कंक्रीट का अपने तरफ से बनाया, जिसमें मलबा ही डाला हुआ है, वो भी सारा क्रैक हो गया। तो आपकी जो ये देखिए, इधर हम आपको दिखाते हैं ये। जी कैसे ये बिल्डिंग उनकी तरफ ही जा रही है। जी उधर से ये दरारें, सारे दरारें पहले। तो ये दरारों को आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि ये बिल्डिंग कितनी अनसेफ है। और ये बिल्डिंग है बंद कर दी गई है पिछले 15 दिनों से। ये बिल्डिंग देख सकते हैं। और ये मैं समझता हूँ वर्ल्ड फेमस ये होटल है और वर्ल्ड फेमस यहाँ पर बहुत पुराना होटल है और यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेनर आते हैं। और ये देख सकते हैं आप सभी रूमों की जो हालत है, अब अंदर बिल्कुल अंधेरा है। और हम आपको दिखाते हैं ये हालत है। यहाँ पर सारे फर्श बैठ गए हैं और ये सब बिल्डिंग का हाल है।
तो कुल मिला के 5 करोड़ का ये इन्होंने दावा किया है। फिलहाल ये बिल्डिंग अब दोबारा गिरा कर इनको बनानी पड़ेगी। और ये देख सकते हैं, ये दरारों से देख सकते हैं, ये दरारें बिल्कुल पूरी बिल्डिंग में हैं। और इन दरारों के साथ साथ आप ये देख सकते हैं पूरा फाउंटेन हिल गया है। तो ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दरारें हैं। और इन दरारों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि किस कदर कितना नुकसान हुआ है। और ये ग्रैंड होटल की बात है और सारा कुछ इसमें मैं समझता हूँ कि इस बनने वाले होटल ने इन देखिए क्या हाल हुआ है और बंद है ये। जी जो नए कमरे यहाँ पे बनाए थे उन नए कमरे भी टूट गए हैं। और अब ये परिवार ये गिर रहा है, ये अभी भी गिर रहा है, अभी गिरा है ये अभी हमारे सामने यहाँ से कुछ गिरा है ऊपर। और ये बिल्कुल अनसेफ है, देख सकते हैं, ये यहीं से कुछ गिरा है। और ये बिल्डिंग बिल्कुल अनसेफ है, देख सकते हैं आपको। और ये मौत की बिल्डिंग, कहीं ना कहीं डर लगता है यहाँ पे। और कोर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें, दीप कॉम्प्लेक्स की, तो वहाँ पर भी लोग डरते हैं। और ये हुआ है केवल नेशनल बिल्डर की वजह से। और नेशनल बिल्डर पर शिकंजा कसेगा या नहीं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर कानून जेब में, किस कदर बाकी बिल्डिंगों को क्षति पहुंची है। और मामला ग्रैंड होटल का है, वर्ल्ड फेमस होटल है, और होटल बंद है। और इसलिए बंद है कि इन पूरे ये नए कमरे बनाए थे और यहाँ पर पूरा होटल चपेट में आ गया है, दीवार इनकी चटक गई है। और कुल मिला के इनका जो ऊपर का हिस्सा है, पहली जो मंजिल, हम उसको भी चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कितने कमरे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इन होटल ये बिल्कुल अब जिस कदर से तिरछा हो गया है। और ये बिल्कुल ग्रैंड होटल है। ग्रैंड होटल की कहानी है, नए कमरे बने थे। तो ये कितने कमरे नए बनाए थे आपने सर? 10 अभी बन रहे हैं जी। 10 अभी बने। हाँ। तो ये होटल जी पहले हमने 10 पहले बनाए थे। अच्छा। हाँ। तो सर इतना कुछ होता रहा और आप कंप्लेन पे कंप्लेन करते रहे, तो कोई एमटीपी डिपार्टमेंट कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जी, उनके पास गए 2 बार। ये जो पड़ा हुआ है, ये सारा कुछ ऊपर से गिरा है ये कमरे में। जी हाँ, देख सकते हैं ये सब हाल है। और ये नए कमरों का हाल है। आप देख सकते हैं पूरे कमरे तैयार हैं और एसी वगैरह सब तैयार था। काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये नुकसान की भरपाई कैसे होगी? फिलहाल 5 करोड़ का दावा किया है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्डिंग दोबारा इनको बनानी पड़ेगी। और ये देख लीजिए, ये सीढ़ियाँ भी हिली हैं, सीढ़ियाँ भी कहीं ना कहीं हिल गई हैं। और हम आपको बताएं कि बगल में ही ये नेशनल बिल्डर वालों ने, विजय शर्मा ने एक ऐसा होटल तैयार कर रहे हैं जिसकी वजह से ग्रैंड होटल पर लग गया है ताला। और मामला पहुंच चुका है अब अदालत तक। और फिलहाल मौत से डर लगता है। जी हाँ, तो ये बहुत ही बेहतरीन होटल, अमृतसर के तमाम होटलों में नाम है ग्रैंड होटल का। बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने ही होटल है। ज़्यादातर फॉरेनर की पहली पसंद ये हुआ करते थे। तो ये सारी बिल्डिंगें देख सकते हैं आप, छतें भी हिल गई, छतें हिल गई हैं, बिल्डिंगें हिल गई हैं। और अब ये बिल्डिंग कब गिर जाए कुछ पता नहीं। और ये सब कुछ हुआ है नेशनल बिल्डर की वजह से। नेशनल बिल्डर ने इसका पहले भी कॉलोनी बसाई थी, वो भी विवादों में रही थी। फिलहाल देख सकते हैं ऐसी तस्वीरें। सर डर लगता है आपको यहाँ पे, मतलब इस बिल्डिंग में अगर बाई चांस भूकंप के झटका ही लग जाए तो ये एक झटके में बिल्डिंग मैं समझता हूँ गिर जाएगी। अब ये देखिए, ये देखिए, बाप रे बाप। तो ये बिल्डिंग अनसेफ बिल्डिंग। और कितने कमरे हैं सर यहाँ पे टोटल आपके? 24 कमरे। अगर औसत हम लगा लें, क्योंकि ये अच्छे कमरे हैं और बड़ी अच्छी सहूलतें हैं, तो कुल मिला के इतने कमरे हैं और इतनी ही इनके आमदनी, और कुल मिला के बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इतना बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है सर। कभी सपने में भी नहीं किसी ने सोचा होगा कि आखिर ऐसे कुछ हो जाएगा। हाँ, बिल्डिंग बिल्कुल उस तरफ जा रही है, एक तरफ भाग रही है बिल्डिंग, और भाग रही है। और ये बिल्डिंग अब भूकंप के झटके से आने से ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं जमींदोज हो सकती है। और देख सकते हैं, ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये बिल्डिंग की तस्वीरें हैं। और ये देख सकते हैं, ये ऊपर से बिल्डिंग का ये हिस्सा गिर रहा है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बार बार कहने के बावजूद भी एमटीपी डिपार्टमेंट ने तवज्जो नहीं ली। तो और ये हो ये देखिए, ये आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं।
अभी हम अंदर कमरे की तस्वीरें दिखाते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पर कोई कस्टमर होता, और खुदा ना खास्ता, तो आप देख सकते हैं ये किस कदर यहाँ पे ये गिरी है, और ये देख सकते हैं बहुत ही भयानक दृश्य है। और ये बिल्डिंग अनसेफ बिल्डिंग हो गई है, अब यहाँ पर रहते भी डर लगता है, इसलिए लग गया है ताला। और देख सकते हैं इन बिल्डिंगों की हम आपको दिखाते हैं तस्वीरें, ये तस्वीरें हैं सीधे ग्रैंड होटल से, और किस कदर बगल में बनने वाले एक रिची 5 स्टार होटल ने ग्रैंड होटल की सूरत बिगाड़ दी है। और बिगाड़ दी है सूरत दीप कॉम्प्लेक्स के तमाम दो होटल हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ पे दीवारें बिल्कुल दरक गई हैं, दुकानों में दरारें आ गई हैं, और लोग डर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, ये बिल्डिंग, ये देख सकते हैं नीचे से तस्वीरें हैं, ये बिल्डिंग कब गिर जाए, हम जिस बिल्डिंग पर हम खड़े हैं, और ये बिल्डिंग कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बिल्डिंग कब गिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और हम बिल्कुल ग्रैंड होटल पे है, और हमने आप इसके पहले कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी आपको हमने दीप कॉम्प्लेक्स में दिखाया, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बिल्डिंग अनसेफ है, कभी भी ये गिर सकती है। देख सकते हैं जी, हम आपको अभी आपको इसकी ये दिखाएंगे, बिल्कुल हम दूसरी मंजिल है ये आपको हम छत दिखाएंगे। ये छत बिल्कुल तिरछी, ये बिल्कुल ये देख सकते हैं आप, यहाँ से बिल्कुल ये नीचे की तरफ भाग रही है, ये देखिए ये बिल्कुल नीचे की तरफ भाग रही है। और ये बिल्डिंग कब धराशायी हो जाए ये भगवान ही जानता है, ऊपर से भी गिर रहे हैं। और कुल मिला के इस बिल्डिंग पर आते ही अब डर लगता है। यही वजह है कि इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं संजय जी, उन्होंने अब कोर्ट का आसरा लिया है, बात डिप्टी सीएम तक पहुंच गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर इस कदर कोई भी इमारत बनाने से पहले आखिर मापदंड क्यों नहीं अपनाया जाता। अगर मापदंड अपनाया जाता तो ये मैं समझता हूँ ये दीवारें और ये दरारें ना पड़ती। तो सर दीवारों पे दरारें ये जो पड़ी हैं, अगर ये पूरा मापदंड अपनाते तो क्या फिर तो ऐसा नहीं होता, बिल्डिंगें तो बनती रहती हैं। ये बनती रहती हैं, जो नॉर्म्स ही नहीं फॉलो करेंगे तो उसके साथ गलत होना ही है। हमारा अकेला ही नहीं, हमारे इधर 7-8 लोग और हैं जिनके घर हैं, वो सारों के मुझे फ़ोन्स आ रहे हैं कि जी हमारा भी मैटर टेकअप कीजिए। हमारे घरों में भी स्क्रैचेस हैं, सीलिंग में भी स्क्रैचेस आ रहे हैं, क्रैक्स बन गए हैं, सब कुछ डेवलप हो गया। तो उन्होंने आज मुझे फ़ोटो में भी भेजी हैं, जिसके वजह से कि वो भी कितने परेशान हैं। अब ये बिल्डिंग गिरा कर दूसरी बिल्डिंग बनाना तो पैसा तो लगेगा ही, और एक तो आपका धंधा बंद हो गया है, और सबसे बड़ी बात है कि मौत के मुंह में यहाँ पे मौत के मुंह की हुई बिल्डिंग है। तो कुल मिला के पुराना होटल जी रेपुटेशन बिगड़ गई है। इतना हमारा कस्टमर्स की सेफ्टी के एंगल से रखने से हमने ये होटल बंद किया। कभी तो किसी 5 करोड़ का दावा, बाकी लोगों भी आपके साथ आ गए हैं इस लड़ाई में? हाँ बिल्कुल आ गए, ज्वाइन किया कि उनको भी जब लगने लगा कि उनका घर में त्रेड़ें आनी शुरू हुई हैं, तब वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। जब उनका भी नुकसान शुरू हुआ है तो तब उनको भी अब तारीख कब है? तारीख हमारी 1 को है, पहली नवंबर को। पहली नवंबर को आपकी तारीख है स्टेट की, तो स्टे के लिए। तो फिलहाल काम बंद हो गया है। एमटीपी डिपार्टमेंट आया था, माइनिंग वाले आए थे, लाखों की रेत यहाँ से बेची गई। वॉज आई वॉश, वो इधर आए थे, देख के चले गए, कुछ उन्होंने एक्शन नहीं लिया। तब भी एक्शन नहीं लिया, तब भी इनका काम चलता रहा। विजय शर्मा ने काम अपना चलाते रहे। चलिए, ये तो हमने आपको दिखाया, जो तस्वीरें बोलती है तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तो ये थी स्पेशल रिपोर्ट सुखविंदर कोहली के साथ। हम बात विजय शर्मा से भी करेंगे। बने रहे लाइव भारत पर। जय हिंद, जय भारत। हेलो, विजय शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी विजय शर्मा जी, मैं लाइव भारत से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। ये जो आपकी दीप कॉम्प्लेक्स में बाहर जो होटल बना रहे हैं, ये काम रुक गया है 3 दिनों से। तो कितने फुट गहराई आपने की है, कितने फुट आपने को खोदा है, कितना मापदंड है आपके पास कानूनी तौर पे? कानूनी तौर पे जो मेरा नक्शा है उसी हिसाब से, ये मेरे ख्याल 40 के करीब शायद होगा। मुझे तो एग्जैक्टली पता, वो इंजीनियर को पता होता है, वो तो जो अप्रूवल है उसी के हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, मतलब आपने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया? नहीं, हमें क्या जरूरत है, हमें कोई पर जरूरत फिर नहीं आपका सर। काम क्यों रुक गया जी? नहीं, काम मेरा नहीं रुका। मुझे उन्होंने डिपार्टमेंट वालों ने बोला था, मैंने उनको बोला था कि आप ऐसे करिए, आप मेरा भी चेक काम करवा लीजिए, जो 7 वाली बिल्डिंग है उसका भी चेक करवा लीजिए, हाँ जी। और ये फॉल्ट निकाल के बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। तो ग्रैंड होटल में तो सारा सर वो दरारें आ गई हैं, आधा दीप कॉम्प्लेक्स जो है नहीं, वो तो 200 साल पुरानी बिल्डिंग आपकी वजह से।
नहीं मेरी वजह से नहीं, वो तो मेरे पास सारी वीडियोग्राफी मेरे साथ मेरे सर पास पड़ी गड्ढा हुई है। आपने खोदा तो तिरछी हो गई बिल्डिंग है। मैं तो गोल्डन सनराइज इनकी बात कर रहा हूँ, आगे की बिल्डिंगों की बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ग्रैंड होटल की, तो सारा कुछ दरारें आ गई हैं। मैं तो एक चीज देख कर आया हूँ। नहीं तभी नहीं, कहते हैं- आप जो देख के आए हैं ना, मेरी बात सुन लो आप। मैं आप टेलीफोन पे आपको क्या बताऊं? नहीं, बता आपको मैं दीजिए। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है ए से जेड, जिससे जिस दिन से ये शुरू हुई है ना बिल्डिंग, जी जिस दिन से ये बिल्डिंग शुरू हुई है जी। तब से ये सारा काम ए टू जेड सारा हुआ है। उतना जितना जो हमारे नक्शे पास, क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, ये तो कर ही नहीं सकते ऐसा, कोई 1 इंच भी इधर उधर नहीं जा अच्छा सकते। सब, दूसरी सबसे बड़ी बात बात ये ये है, बताइए, वो चलिए 200 आप साल मापदंड आपका खरा है, पर ये जो सड़कें दरारें आ गई हैं, बिल्डिंग तिरछी हो अरे गई मेरी है, सर आप बात तो ग्रैंड होटल सुनिए। गिरने वाला है। अरे अरे इसकी भैया वजह कौन गिरने है? वाला, ये 200 साल पुरानी जो बिल्डिंग है, 200 साल पुरानी बिल्डिंग है, अपने पानी छोड़ा है इन्होंने अपने घर में, आप खुद ये गिराने के लिए, क्योंकि इनका अपना घर का झगड़ा पड़ा हुआ है। तो ये 5 इसमें करोड़ का दरअसल- दावा भी तो उन्होंने किया आप पर। अरे किया होगा, मुझे नहीं पता। मेरे पास तो रिकॉर्ड है सर। मतलब कानूनी तौर पे आप विजय शर्मा जी, आपने कानून का उल्लंघन नहीं किया। ये जो भी दरारें आई हैं 200 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, इसलिए दरारें आई हैं, आपकी वजह से नहीं कुछ हुआ। नहीं ये ना होगा तो अगर ऐसे होता तो मैं इतने पैसे नीचे को लगाता उसके ऊपर। मैं इसके नीचे मैंने सारी फाइलिंग कराई है, जर्मनी कंपनी काम कर रही है, मैं तो खुद कर रहा हूँ, कुछ वही कर रही है सारा। पर बातें वो तो पागल दरारें थोड़ा हैं, जो इतना सब बड़ा काम दरारें हैं। अब करेंगे। ये जो होटल है गोल्डन सनराइज इन, ये जो होटल है ये 200 साल पुराना तो नहीं है, तो कौन यहाँ सा है? कैसे कौन सा 80 सनराइज फुट इन? तक दरारें पड़ी हैं सर। कौन सा होटल है, मुझे नाम तो ये बताओ कौन। गोल्डन सनराइज इन है, उनकी बिल्डिंग तिरछी हो गई है बगली। मेरे उधर तो है ही कोई नहीं होटल, मेरे पास तो कोई है ही नहीं। असर तो आ गया, अरे दरारें अच्छा, तो पड़ जिसकी गई। अरे एक बात और सुन लो मेरी। अभी ये आप जिस होटल का नाम ले रहे हैं मुझे नहीं पता, ये 1 स्टोरी पास है, 5 स्टोरी कैसे बन गई इसमें? सर ये आप तो कंप्लेन कर दीजिए, ये मुझे इससे अरे लेना भैया, देना, नहीं मुझे नहीं, करारों मैं से वैसे लेना कर देना रहा है। हूँ। लोग कहते हैं अरे कि विजय भैया, शर्मा भैया, रसूखदार बंदा है और ये अरे गलत भाई काम रसूखदार किया है। ऐसे किसी के घर में थोड़ा चले जाता। वो भी जगह मेरी है, मैंने बेचे हुए प्लाट सारे। वो 20 गज का प्लाट है, 5 प्लाट कर। मैं तो बोलता ही नहीं, मुझे क्या जरूरत है किसी की शिकायत करने की। मैं आपको बता रहा चलिए हूँ, आपकी शिकायत 5 तो हो बिल्डिंग गई है बना लो। विजय जी, आपकी शिकायत तो हो गई है। चलो कोई मेरी बात सुनो, अगर मैं गलत हूँ तो कोई बात चलिए नहीं। ठीक है। अगर आपको लाइव भाग के साथ बातचीत करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी लोग मैं गलत हैं। बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास जिस अगर बिल्डिंग आपने- पे दरारें आई हैं वो 200 साल पुरानी बिल्डिंग थी, विजय शर्मा जी कह रहे हैं। जो ग्रैंड होटल वाली बिल्डिंग है 200 साल पुरानी है, और उस मालक को भी पता है मेरी 200 साल पुरानी है, उसको ये भी। अच्छा मुझे ये बताइए, कुछ छतें 20 साल पहले की गिरी हुई हैं, वो आप आके देखो ना मौके पे, 20 साल पहले की छतें गिरी हुई हैं, वो आज नहीं गिरी कोई। चलिए आपने जो नीचे रेत निकाल के बेचा है वो सब माइनिंग जो की है सब अरे कानून के भैया, तहत है। मैंने जो भी किया है ना, मेरा बिल के साथ काम किया, मैं ऐसे काम नहीं करता। ये विजय शर्मा जी कहते हैं मेरा दिल साफ है, दिल के साथ मैंने काम किया। दिल के लाइव साथ भाग नहीं के तो साथ काम भी बातचीत साथ करने के लिए आपका धन्यवाद। 40 साल हो गए मुझे काम करते हुए। चलिए 40 लाइव साल भाग के साथ बातचीत करते हुए आपका धन्यवाद। नहीं भैया, आपका भी धन्यवाद। वो जी। कोई बात नहीं, मैंने आपको जो बताया आप इसको चेक भी करो जरूर। चलिए आप हमने चेक तो भी आपकी करो। स्टेटमेंट लेनी थी, ले ली भाई साहब। नहीं Thank नहीं, you. कोई बात। ओके ओके।